तो उन्होंने हिंदू धर्म में अपनी आस्था का सबसे बड़ा कारण सहिष्णुता को बताया। जब भारत माता की जय लगाकर हम किसी जाति के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं, जब भारत माता की जय लगाकर हम किसी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने की बात करते हैं, भारत माता की जय का मतलब है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जय। मांग कर रहा हूं आज इस सरकार से कि वो जो फिल्म कश्मीर फाइल्स है, उस फिल्म को YouTube के जरिए पूरे हिंदुस्तान में फ्री कीजिए। पूरे देश का एक एक नागरिक उस फिल्म को देखे। किसी के दर्द और किसी की पीड़ा पर सवाल खड़े करके उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय आवश्यकता इस बात की है कि उन कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करने के लिए आपने क्या किया, यह भी सदन को बताया। ये सत्ता के भागीदारी थे, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और कश्मीरी पंडितों को जब मार मार के भगाया जा रहा था, आप सत्ता के साथ बैठे हुए थे, खामोश थे। अरे सांसद, मैं तैयार हूं 5-5 करोड़ की अपनी निधि, 1 साल की पूरी निधि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए दीजिए। मैं तैयार हूं, आम आदमी पार्टी की ओर से यह प्रस्ताव ला रहा हूं आपके बीच। ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां फिर से आवश्यकता है उन गांधी की विचारधारा को स्थापित करने की, भारत में उस महान साबरमती के संत के सोच को स्थापित करने की। कैसे अचानक हमारे सत्ता पक्ष के कोई भी मित्र किसी को भी देशद्रोही बोल देते हैं, किसी को भी टीवी चैनल पे बैठ के गद्दार बोल देते हैं, किसी को भी भारत के टुकड़े कहने वाला बोल देते हैं। आपको पता है इन बातों से किसी के मन को कितनी तकलीफ, कितना कष्ट पहुंचता है। भारत पूरी दुनिया में जिस हिंदू धर्म की चर्चा स्वामी विवेकानंद ने की और उनके शिकागो के भाषण को अगर उठा के आप पढ़ेंगे तो उन्होंने हिंदू धर्म में अपनी आस्था का सबसे बड़ा कारण सहिष्णुता को बताया। सबसे बड़ा कारण सभी धर्मों और जातियों को एक साथ लेकर चलने को बताया। वसुदेव कुटुंबकम की हमारी विचारधारा को बताया। अरे हमारे हिंदू धर्म में तो लिखा है पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो जब हम कहते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है मान्यवर, तो हिंदू भी हमारे परिवार का हिस्सा है, मुसलमान भी हमारे परिवार का हिस्सा है, सिख भी हमारे परिवार का हिस्सा है, ईसाई भी हमारे परिवार का हिस्सा है, अगड़े भी हमारे परिवार का हिस्सा है, पिछड़े भी हमारे परिवार का हिस्सा है। और जब हम गर्व से भारत माता की जय लगाते हैं तो भारत माता की जय का मतलब 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की मां का जय लगाते हैं हम, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की। लेकिन मुझे अफसोस होता है, मुझे बहुत पीड़ा होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब भारत माता की जय लगाकर हम किसी जाति के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं, जब भारत माता की जय लगाकर हम किसी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने की बात करते हैं। भारत माता की जय का मतलब है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जय। एक अभी फिल्म की चर्चा बहुत तेजी के साथ पूरे देश में है। उस फिल्म की चर्चा आप करते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, फिल्में देखनी चाहिए। फिल्मों के जरिए अगर आपके सामने सच्चाई आ रही है तो सच्चाई आनी चाहिए। अपने प्रस्ताव में मैं तो मांग कर रहा हूं आज इस सरकार से कि वो जो फिल्म कश्मीर फाइल्स है, उस फिल्म को YouTube के जरिए पूरे हिंदुस्तान में फ्री कीजिए। पूरे देश का एक एक नागरिक उस फिल्म को देखे। दूरदर्शन पर उस फिल्म को दिखाइए, 2-2, 3-3 बार दिखाइए। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ किसी के दर्द और किसी की पीड़ा पर मजाक उड़ाकर, किसी के दर्द और किसी की पीड़ा पर सवाल खड़े करके उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय आवश्यकता इस बात की है कि उन कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करने के लिए आपने क्या किया, यह भी सदन को बताइए। 89 में आपको शायद याद होगा, नहीं याद होगा, लेकिन जब कश्मीरी पंडितों को निर्ममता के साथ पीट पीट के वहां से बाहर किया गया मान्यवर, उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी मान्यवर, सरकार में थी। ये लोग सत्ता में थे, ये सत्ता के भागीदारी थे, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और कश्मीरी पंडितों को जब मार मार के भगाया जा रहा था, आप सत्ता के साथ बैठे हुए थे, खामोश थे। ये इतिहास कभी भूल नहीं सकता। आप ये भी नहीं भूल सकता इतिहास कि आपकी पार्टी के नेता और आपकी पार्टी के जगमोहन जी जो बाद में केंद्रीय मंत्री हुए, वो वहां के राज्यपाल थे।
उनके राज्यपाल रहते हुए कश्मीरी पंडितों को वहां से मार मार के भगाया गया। और यह भी इतिहास कभी नहीं भूल सकता, इसी सदन में आम आदमी पार्टी की ओर से मैंने मामला उठाया था कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 7 वर्षों में आपकी सरकार ने क्या कदम उठाया, इस पे चर्चा कीजिए, इस पे बातचीत कीजिए। अरे वो भी एक संस्कृति है, वो भी एक संस्कृति है, वो भी एक क्षेत्र की संस्कृति है, वो भी एक हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी। अब देखिए आप कश्मीरी पंडितों पे भी इनको समस्या है सर, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास भी नहीं करना चाहते सर। यहां दूसरे विषय भी आए प्रस्ताव, ये कश्मीरी पंडितों को भी नहीं बसाना चाहते सर। मैं तो पुनर्वास की बात कर रहा हूं, मैं तो कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास बोलना चाहते हैं, आप उन्हें समय दे रहे हैं, उस पर भी आपत्ति कर रहे हैं। आपने जो अरे आप नहीं करना चाहते, आपसे कुछ नहीं हुआ, ये अलग बात है, लेकिन सुन तो लीजिए, हमारी पीड़ा तो सुन लीजिए। कश्मीरी पंडितों के लिए आपने कुछ नहीं किया, मैंने मान लिया, सुन तो लीजिए हमारी पीड़ा। आपको आपने कुछ देखे, कश्मीरी पंडितों पे भी समस्या सर, कश्मीरी पंडितों की पीड़ा नहीं सुनना चाहते। मैं खत्म कर रहा हूं सर, मैं समाप्त कर रहा हूं, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं सर ये कह रहा हूं, एक प्रस्ताव सदन में पास कीजिए, ये बहुत चर्चा का विषय है इस समय। सारे सांसद, मैं तैयार हूं 5-5 करोड़ की अपनी निधि, 1 साल की पूरी निधि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए दीजिए। मैं तैयार हूं, आम आदमी पार्टी की ओर से यह प्रस्ताव ला रहा हूं आपके बीच में। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।